नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हुई नई सुबह, हम आपसे मिलने आ गए हैं। प्यार के एहसास शब्दों का रूप लेके खिलने आ गए हैं और ये सब रंग है आपसे हमारा अपनेपन का नाता है। इसलिए जो आपके लिए बेहतर है वो सब रंग हर दिन आपके लिए लाता है और ये अपनेपन और प्यार का एहसास है जो रिश्ते को, आपके और हमारे रिश्ते को नई पहचान देता है। और रंग प्यार का हो या खुशियों का, जीवन को सदा ही ऊंची उड़ान देता है। और हम यही चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, एक नई उड़ान हो। तो क्या आप हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि हम हर वो बात, हर रहस्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका जीवन सुंदर हो। लेकिन कहते हैं रंग वही पक्का जो चढ़ा हो, और सपने और अरमान उसी के पूरे होते हैं जो खुद के लिए खुद खड़ा हो। तो आइए इन शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आप अपना परिचय दें, ये संघर्ष है। आपका कोई परिचय दे, ये उन्नति है। और आप परिचय के मोहताज नहीं, ये आपकी उपलब्धि है। जीवन का परिचय वास्तव में सबसे श्रेष्ठ परिचय जीवन का, जीवन के द्वारा किए हुए कर्म है, जिसको कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग बिना परिचय के ही बहुत सारे लोगों की मदद कर देते हैं। जब वो दूसरों को देखते हैं तो वो आगे बढ़कर कष्ट को दूर करना चाहते हैं और उनका जीवन ही परिचय बन जाता है। तो आइए आज से हम अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही अपने जीवन का परिचय दें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्यार की। उसके प्यार ने मेरा मन रंगा और फिर प्यार ने मेरा दामन रंगा। और जब ये दामन रंगता है तो सारा जीवन प्यार के रंग में रंग जाता है। और रंग प्यारा बहुत है प्रीत का, लेकिन उससे भी प्यारा रंग है स्वयं पर जीत का। हम ज्ञान की वो रोशनी आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आपके जीवन के अंधेरों में भी उजाला हो जाता है। लेकिन ये उजाला तब होता है जब आप किसी बात की, किसी विचार की गहराई को समझते हैं। और कई बार एक विचार भी आपके जीवन को उजालों से भरने की शक्ति रखता है। ओम शांति। जर्नलिंग एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो हमें हमारे बारे में जानने में मदद करता है, हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में मददगार है और उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने के लिए मददगार है। जर्नलिंग से हमारी तनाव और चिंता कम होती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन हम जर्नलिंग कैसे करें? जर्नलिंग के लिए एक डायरी बनाएं जो आपकी निजी डायरी हो। अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट तरीके से लिखें। आप कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। आप स्वयं के प्रति या परमात्मा के प्रति पत्र के रूप से भी लिख सकते हैं। नियमित अभ्यास करें, एक समय निर्धारित करें और इसे अपनी आदत बना लें। और हाँ, अपने इस निजी डायरी को किसी के साथ साझा नहीं करें। तो आप पाएंगे कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप को समझ पा रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं और आपकी तनाव और चिंता भी कम होते जा रही है। आप सेल्फ कंपैशनेट होते जा रहे हैं। तो जर्नलिंग एक ऐसी शक्तिशाली टूल को जीवन में अपनाएं। जर्नलिंग करें, अपने स्ट्रेस को दूर रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और हाँ, जर्नलिंग के समय अपने सपनों को भी लिखें, उन सपनों में भावनाओं को भी लिखें और उन सपनों को परमात्मा पिता की याद के साथ पूरा करें। ओम शांति। भाई और बहनों, सब रंग में हम आपको नई नई बातें बताते हुए बड़े ऊंचे सपने दिखाते हैं।
कभी कभी तो आप भी सोचते होंगे, भाई खाली बात करने से सपने थोड़ी पूरे होते हैं, सपनों के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे फल पाने के लिए पहले बीज बोना होता है और उस बीज को मिट्टी के साथ एक होना होता है। चलिए इस बात को थोड़ा और आसान कर देते हैं आपके लिए इस तरह से। जैसे आप आईने के आगे जाते हैं तो आईने को कभी ये थोड़ी कहते हैं अपने प्रतिबिंब को कि मुस्कुराओ। आपके कहने से वो प्रतिबिंब मुस्कुराएगा भी नहीं, लेकिन जब आप स्वयं मुस्कुराते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो भी स्वतः मुस्कुराता है। ये जीवन का बड़ा गहरा मंत्र है, बस इस मंत्र को समझ जाइए। आज हम एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर आज टीनेजर्स एक दूसरे के इन्फैचुएशन में आके, झुकाव लगाव में आकर कई बार इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं ऐसी एक सिचुएशन। बेटा आप आ सकते हैं और इधर से सर आप आएंगे, ऊपर आ जाओ यहाँ। अच्छा, सिचुएशन ये है कि आप यू आर 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल और आपने अपने ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं। ही इज़ योर फादर। आप अपने फादर को अपना डिसीजन के बारे में बता रहे हैं कि मैंने लड़का पसंद कर लिया। अब आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या उसको समझाएंगे या रोकेंगे, क्या करेंगे, वो आपको एक सीन डिपिक्ट करना है। ठीक है, करिए। पापा, मेरी क्लास में एक लड़का है रोहित। हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं एंड हमने डिसाइड किया कि अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि इसलिए जब भी कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा है क्या, लड़का पसंद करने के लिए? पापा, बट ये तो हो ही जाता है ना, ये उम्र में देखा जाए तो हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अभी हमें लगता है कि हम रेडी है शादी करने के लिए। तू रेडी है तो माँ बाप भी रेडी होने को होना ना। बट पापा, जब भी, इसलिए तो मैं आपको पूछ रही हूँ ना। लड़का क्या करता, लड़के की खानदान क्या है, लड़के की उम्र कितनी है, कॉलेज में पढ़ने से लड़का तेरे को पालेगा क्या? पापा वो मेरे साथ ही पढ़ता है, उसके पढ़ाई से तेरी भलाई हो जाएंगी क्या शादी करने से? बट पापा, अभी ऐसा सिचुएशन है कि मुझे वो बहुत पसंद है। तेरे को पसंद होने से कोई फायदा है क्या? माँ बाप को भी पसंद आने को होना ना तेरी। पापा, तो फिर मैं आपको उससे मिला दूंगी। भलाई सोचने को होना, माँ बाप की इच्छा क्या रहती है कि मेरी लड़की अच्छी घर में जाने को होना, अच्छे घर में रहने को होना। पापा, मैं इतनी समझ है कि मैं अच्छे बुराई की आपने मुझे उतना सिखाया। अच्छा नहीं है तेरे को ऐसा करने, कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, तूने ऐसा करना नहीं चाहता। तूने माँ बाप को पहले पूछना था तेरी शादी करना है क्या? तू अभी हमारे को बता रही क्या लड़का पसंद किया मैंने, क्या लड़के की खानदान क्या है, लड़के पिताजी क्या करते हैं, वो अपने को सब देखना पड़ेगा ना हमको भी। तो बोला करके हमने तेरी शादी कर देना चाहिए क्या? वो सब का मुझे नहीं मालूम पापा, बट मुझे उसी से शादी करनी है। तू अपना देख फिर। आप क्या इनपुट देना चाहेंगे पेरेंट्स को या बच्चों को कि और इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है या कैसे इससे बाहर आ सकते हैं ताकि दोनों के विचार मिल सकें? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें बॉयज़ गर्ल्स को किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं और वो बहुत फेक चीज़ों पर बेस्ड होती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जनरल लाइफ में भी देखा होगा, बॉयज़ गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी की गाड़ी भी ले लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे मोबाइल किसी के यूज़ करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। दिस इज बेस्ड ऑन फेक, द बेस इज़ फेक, एक्चुअल बेस कुछ भी नहीं है। और गर्ल बहुत से केसेस में इन चीज़ों पे अट्रैक्ट हो जाती है। उनके पास बहुत अच्छी फैमिली है, साउंड फैमिली है, अच्छी फैमिली है, और जब वो करीब जो बॉय गर्ल हैं वो पार्क में मिल रहे हैं या किसी कैफेटेरिया में मिल रहे हैं और वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सिर्फ उसको देखकर एक शादी का डिसीजन लेना ये टोटली एक रॉन्ग डिसीजन है। सिर्फ एक जहाँ आपने किसी सिचुएशन को फेस नहीं किया है, आपने उस लड़के के एक्चुअल हैबिट्स को नहीं जानते हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है वो नहीं जानते हैं, उसके पेरेंट्स, उसका घर, उसका बिजनेस, उसकी जॉब, जो भी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ बॉय ने बता दी है उसको देखकर हम उस तरफ बायस हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है वो हम नहीं जानते हैं, सिर्फ जो बॉय ने बताई उसको सही मान लिया है हमने। लेकिन जब एक अरेंज मैरिज होती है उसके अंदर उनके पेरेंट्स सब कुछ प्रॉपर्ली इंक्वायर करते हैं, उसके अंदर जो सामने वाले लोग हैं, सामने वाली पार्टी है, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का डिसीजन होता है इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं।
अच्छी हैं भावनाएं, अच्छे हैं जज्बात, और आज बहुत अच्छी है ये आपसे मुलाकात। भाई बहनों, जब हमारी वाणी, हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं ना, तो उस अच्छाई के बीच से जो फल निकलता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हों। चलिए आप मेरे साथ दोहराइए कि आज का ये दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरी भावनाएं बहुत अच्छी होंगी। आज के दिन जो भी होगा उसका परिणाम मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। जो घटेगा वो मुझे शक्ति और अनुभव प्रदान करेगा। मैं आज से पूरी शक्ति लेकर, इस पल से पूरी शक्ति लेकर आगे बढ़ता जाऊंगा। और ऐसा सोचने से आप देखेंगे आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। और जानते हैं ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान कहाँ है? ये ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता में। तो आइए ऐसे ही और ज्ञान की गहराई पाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के महान ज्ञान से। दुनिया भगवान का बनाया हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा है। इस बगीचे में एक जमाना था, फूल ही फूल खिले हुए थे, सभी गुणों से महक रहे थे। गुणों की महक पूरी दुनिया में छाई हुई थी। भगवान चाहता है पुनः ऐसी दुनिया बने। इसके लिए शुरुआत हमें खुद से करना है। इसलिए भगवान कहते हैं लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात दुनिया में जो हम करते हैं लोग उसी को अनुवर्तते, अनुसरण करते हैं, उसी पद चिन्हों पर चलते हैं। तो अगर दुनिया को खुशबू भरित, सुगंध भरित बनाना है तो हमें अपने जीवन में अर्थात कर्म में सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म करना होगा। जैसे एक सुवासित पुष्प, सुगंध भरित पुष्प कहाँ भी छिपा के रखो, उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है, लोग उसके ओर आकर्षित हो जाते हैं। पुष्प को ये नहीं कहना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे सुगंध लीजिए, नहीं अनाउंस करना पड़ता। उसी तरह अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है, हमारे श्रेष्ठ कर्म को न चाहते हुए भी लोग उससे आकर्षित भी होंगे, उसका अनुकरण, अनुसरण भी करेंगे। तो हमें दुनिया को बदलने के लिए कुछ अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद के कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की ज़रूरत है। जब खुद के कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया उसका अनुसरण करेगी। इसलिए कहा जाता है जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। जो हम कहते हैं उसको दुनिया मानेगी या न मानेगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो हम चलते हैं उसको न चाहते हुए अनुसरण करने वाले हजारों मिल जाते हैं। तो हम खुद को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं, न चाहते हुए सभी इस श्रेष्ठ रास्ते पर चले, ताकि पूरी दुनिया सुगंध भरित एक बगीचा बन जाए। भाई बहनों, अब समय आ गया है आपको शुभ दिन कहने का, आपसे विदाई लेने का। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप सदा प्रसन्न हों, हर्षित हों, आप सदा ही सुरक्षित हों। और जानते हैं जब आप किसी से मिलकर प्यार से विदाई लेते हैं ना, तो अपने मन के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है और सामने वाले पर भी उसका अच्छा प्रभाव बहुत समय तक रहता है। इसलिए जब आप आज किसी से मिलकर उनसे विदाई लें तो आप भी बस बहुत प्यार से मिलना। और हमारी तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपको अपने आप से और इस ईश्वर की सृष्टि से बहुत प्यार हो और आपके जीवन में बहार ही बहार हो। ओम शांति, नमस्कार।